सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 के लिए अगर हम देखें तो मात्र अभी हमारे पास में 8 महीने बचे हैं। इन लास्ट 8 मंथ्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास में, क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, कैसे स्टार्ट करना है। बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चंस होते हैं कि कहां से स्टार्ट करें। इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं 24/7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। इन लास्ट के 8 मंथ्स का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको किन पॉइंट्स को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब या तो आप 3 ईयर एलएलबी डीयू से करना चाहते हैं, चाहे वो आप बीएचयू से करना चाहते हैं। आपका कोई भी ड्रीम कॉलेज हो, कोई भी ड्रीम यूनिवर्सिटी हो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको सीयूटी पीजी एलएलबी का एग्जाम देना होता है। इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, सबसे पहले मैं आप सभी के साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर आप जाएंगे, एप्लीकेशन जो आपके रिलीज किए जाते हैं, एप्लीकेशंस जो नोटिफिकेशन जो आउट होता है, रजिस्ट्रेशन जो लेना स्टार्ट होते हैं 2024 में दिसंबर में लिए गए थे। यहाँ अगर हम बात करें कि एग्जाम क्या था, एग्जाम कब कराया गया 2024 में, 13 मार्च को एग्जाम कराया गया। रिजल्ट जो है 13 अप्रैल को रिलीज किया गया था। यहां अगर आप जाएंगे 2 जनवरी को जो है वो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। 14 दिसंबर को 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था। इस बार का भी नोटिफिकेशन चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। 25 मार्च को आपकी एग्जाम कराया गया था 2025 में, और 2026 में ये पेपर आपका 8 मार्च को कराया गया। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 8 मार्च का, इस बार के भी चांसेस हैं कि आपका बहुत जल्दी एग्जाम करा लिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर किया गया तो वो भी आप देखेंगे कि यहां पर 13 अप्रैल को, 6 मई और 24 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब जब तक हमारे पास में डेट्स नहीं होंगी तो हम अपना टारगेट सेट नहीं कर सकते। दैट मींस कि आपका एग्जाम मार्च में कंडक्ट होगा, तो मार्च के अकॉर्डिंग आपको फेब तक सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। तो अभी से अगर हम काउंट करते हैं तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स बचते हैं। अब इन 8 मंथ्स में आपके पास में सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आता है, जिसमें आप या तो हिंदी चूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, या फिर आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, या फिर आप हिंदी चूज करें या इंग्लिश चूज करें। वट एवर जो भी आपका अच्छा हो, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, वही आपको चूज करना है। यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता कि आपको जो है आपने हिंदी चूज किया है तो आपको डीयू या फिर बीएचयू नहीं मिलेगा। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो आपको कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। केवल आपका यहाँ पर स्कोर चेक किया जाता है एडमिशन के टाइम पे। बाकी कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता। तो लैंग्वेज में आप यहाँ हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करके आगे जा सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस बार अगर इसके पैटर्न पे चले जाएं तो क्वेश्चंस आपके कुछ इस तरीके से पूछे गए थे, वेटेज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। वहीं जीके एंड करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर्स में वेटेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज आपको जीके एंड करंट अफेयर्स में ही देखने को मिलती है, जहां पर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एनटीए अपना पैटर्न चेंज करते रहता है ताकि, और इस बार की कट ऑफ भी बहुत कम गई है, तो यहां पर पैटर्न चेंज की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। लेकिन पेपर जब इजी और मॉडरेट होता है तो कट ऑफ जो है वो अच्छी खासी जाती है, जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है फॉर डीयू एंड बीएचयू। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटर बेसिक्स में, आप देखेंगे तो ये वेटेज आपको ईयर वाइज देखने को मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको ईयर वाइज वेटेज देखने को मिलेगी, और लॉजिकल में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। 4 नंबर का पेपर होता है, और प्लस -1 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 4 नंबर काट लिए जाएंगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपके पास में इतना कम टाइम है। अभी आप मेरी ये वीडियो जून में देख रहे होंगे या जुलाई में देख रहे होंगे। हालांकि जून में मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास में लगभग 1 वीक होगा, 1 हफ्ता होगा जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं।
तो इस एक हफ्ते में देखिए, चाहे आप जून में देख रहे हो या फिर आप जुलाई में देख रहे हो, फर्स्ट वीक में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। वही पॉइंटर्स आपको बखूबी बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं। अगर उनको आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी, जहां से आप लॉ करना चाहते हैं, चाहे वो DU हो या फिर BHU हो। अब इस स्ट्रेटजी में सबसे पहला महीना आपका यहाँ पर मैंने जून मेंशन किया हुआ है। अगर आप जुलाई में ये वीडियो देख रहे हैं तो जुलाई का आपके लिए पहला होगा, और उस महीने में पहला हफ्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जब आप ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, तब से लेकर नेक्स्ट 7 डेज। अब इन 7 डेज में आपको ये डिसाइड करना है, क्योंकि फर्स्ट 7 डेज होंगे तो इस 7 दिनों में आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे काम करना है। लोग फाउंडेशन बिल्डिंग एज अ सब्जेक्ट में जाते हैं तो उसमें अलग देखने को मिलती है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आप उसमें क्या फाउंडेशन बिल्डिंग कर सकते हैं, आप क्या उसमें ऐड कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। मैं CUET PG LLB के लिए आप कैसे अपना फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। फाउंडेशन बिल्डिंग में सबसे पहला जो काम होता है उसकी तरफ मैं चलूंगा। तो फाउंडेशन बिल्डिंग आपको फर्स्ट वीक में करनी है, पहले हफ्ते में। फाउंडेशन बिल्डिंग फर्स्ट वीक में, अगर आप जून में देख रहे हैं ये वीडियो, तो जून का जो लास्ट वीक है उसमें आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे ध्यान देना है। क्या क्या पॉइंटर्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। जुलाई में जब से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को देखने से लेकर अगले जो 7 दिन हैं वो आपके लिए फर्स्ट वीक होगा, वो आपके लिए पहला हफ्ता होगा जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इन पॉइंटर्स पे आपको ध्यान देना है, ये पॉइंटर्स पे आपको काम करना है। सबसे पहला काम दैट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कि किस टाइप के एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ऑलरेडी मैं एग्जाम पैटर्न आपको बता चुका हूं, वेटेज वाइज भी सारी चीजें, तो वो आपने देख ही लिया है। इसके बाद में दूसरा काम होता है नो द सिलेबस। सिलेबस में आपके GK में अगर पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जा रहा है, इंग्लिश में पूछा जा रहा है किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉजिकल में, कंप्यूटर में, मैथ्स में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है, जो आपको कवर करने की जरूरत है, वो आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। सिलेबस के लिए आप वेबसाइट पे जाकर COQP11 आपके जनरल पेपर का ये पेपर कोड है CUT PG में, तो COQP11 सिलेबस आप लिखेंगे, वहां से आप पूरा ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। यहां से आपको एक्चुअल में आइडिया लगता है कि वेयर आर यू स्टैंड, आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। एंड इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपको ये भी आप आइडिया लगेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, आपके वीक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन से हैं। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है GK बाय रोहित गुरु, इसको आप ज्वाइन करके यहाँ से जो है PYQs डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है आपका चूज योर मेंटोर। अगर आपके पास आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर कोई भी ऐसा होगा जो आपको CUT PG LLB के लिए लगता है कि गाइड कर सकता है, तो आप उसकी गाइडेंस में प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक ऐसा भाई, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करे, जिसको उस एग्जाम की नॉलेज हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई नहीं है तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर बनने के लिए तैयार हूं। मैं आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूं और आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक हफ्ते में ये वाले काम करने हैं, तो जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसी सेम डे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आप उसमें सब्जेक्ट में मेंटोरशिप लिखेंगे, नीचे आपका नाम, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप का नंबर, आप कहां से हैं, और प्लस आप जो है आपका क्वेरी क्या है, आपका डाउट क्या है, इतनी सारी चीजें आप उस मेल में लिख देंगे। मैं आपको सामने से कॉल करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त बनने के लिए तैयार हूं, आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। तो फटाफट से आप मुझे मेल करो और मेरी मेंटोरशिप आपको वहां पर फ्री में मिलेगी।
मेंटोर आपने चूज कर लिया, फिर उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है, दैट इज डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट। इफ लाइक अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आप कोई ना कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जब किसी की मेंटोरशिप गाइडेंस में जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, उस एग्जाम की नॉलेज होती है, वो उसे बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकता है। तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए कि आप इन रीजंस की वजह से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आपको फर्स्ट वीक में ही डिसाइड करना पड़ेगा। हालांकि मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन करें, और कौन सा बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूं। देखिए, डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, ये आपका डिसीजन होना चाहिए, और आपके मेंटोर, आपके गाइडेंस का डिसीजन होना चाहिए। इफ यू कैन अफोर्ड तो फिर आप ज्वाइन करो। उसके बाद में गैदर स्टडी मटेरियल। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है तो फिर आप गैदर करें, अदरवाइज कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वो लोग खुद आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आ जाता है कि आपको बेसिक्स पर काम करना है, बिल्ड बेस करना है, बेसिक्स बिल्ड करना है। वो बेसिक्स बिल्ड करने के लिए आपके पास में कोचिंग होना और गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक्स, आपको हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और बेसिक्स पर काम करना है। उसके बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, आप कहीं भी काम कर रहे होंगे, या फिर आपने ड्रॉप लिया होगा स्पेशली, तो लेकिन आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉलेज के लिए कितना टाइम देना है, असाइनमेंट्स के लिए कितना टाइम देना है, आपको बाकी के जो ऑल द स्टफ्स हैं उनके लिए कितना टाइम निकालना है। एंड डेली मैं आपको पर्सनली यहाँ पर बोलूँगा कि 4 to 5 आवर्स निकाल लेते हैं, मोर देन एनफ होंगे अभी से अगर आप करते हैं तो। 3 से 4 घंटे मोर देन एनफ होंगे। 4 to 5 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 घंटे मोर देन एनफ होंगे अगर आप अभी से स्टार्ट कर लेते हैं तो। इवन अगर आप आपका कैचिंग पावर बहुत अच्छा है तो आप इवन 1 से 2 घंटों में भी मतलब डेली के 2 से 3 घंटे में भी क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फिर आपको कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है, कंसिस्टेंसी पे काम करना है, क्योंकि अब आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। और डेवलप कंसिस्टेंसी, जब आपकी कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी बीट टैलेंट। जो कंसिस्टेंसी होती है वो टैलेंट को भी बीट कर देती है और आप जीत जाएंगे। खरगोश और कछुए की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। देन लास्ट जो ऑप्शन है, बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। कि आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से फोकस होकर पढ़ना है, और फिर आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है कि यार बस मैं तो कर लूंगा, मुझसे तो हो जाएगा, और मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर कौन करेगा। ये बेसिक्स हैं जो आपको पहले हफ्ते में करने हैं। फर्स्ट वीक में इतना काम कर लेना है आपको। फिर उसके बाद में जब आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, बैच एनरोल कर लिया, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वीक में फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है। देन उसके बाद में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक, यहां तक आपको क्या करना है, यहां तक आपको डेप्थ लर्निंग करनी है, इंटेंसिव लर्निंग करनी है। और ये इंटेंसिव लर्निंग कैसे करनी है, आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले टॉपिक, इन सभी को आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है। सिलेबस आप अक्टूबर एंड तक खत्म कर लेंगे, मैं ये चाहता हूं। अगर आप यहां तक सिलेबस एंड कर लेते हैं, डिटेल में खत्म कर देते हैं अक्टूबर एंड तक, तो नवंबर और दिसंबर में फिर आप केवल रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आप यहां पर यह भी देखेंगे कि आपका एक्चुअल में कहां पे वीक एरियाज हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, और कहां पे आपको काम करने की जरूरत है। मॉक टेस्ट और रिवीजन के बाद में लास्ट है फिर आपका जनवरी और फरवरी, क्योंकि मार्च में तो आपका एग्जाम ही होगा, तो जैन फेब में आपको फाइनल पॉलिश देनी है। मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव करना है, और आपको मतलब लास्ट मिनट ओवरलोड नहीं लेना है। अगर इतना कर लेते हैं तो लास्ट मिनट ओवरलोड होगा ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्च में तो यार ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज अपना है, अगर इस रोड मैप को फॉलो कर लेते हैं तो, ठीक है। सो वीकली शेड्यूल एक सैंपल मैंने आपके लिए बना दिया है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे किस तरीके से होना चाहिए। हालांकि संडे को आप रिवीजन के लिए लाइट रिवीजन और इनके लिए ही रखेंगे, बाकी का यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो डिवाइड में आपको टॉपिक वाइज पूरा का पूरा डिवाइड कर लेना है।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने शेड्यूल अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि डेली का आप कितना दे रहे हैं। मैंने ये 4 घंटे के लिए बनाया हुआ है, तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, वीकली प्लान बनाइए और उसी को फॉलो करिए अग्रेसिवली। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक ऑर्डर करने के लिए रोहित 80 कोड यूज कर लीजिएगा फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर ये कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बुक्स पर। कैसे बुक्स ऑर्डर करनी है, बैच कैसे एनरोल करना है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। हमारे बैचेस भी हैं, लॉ महापैक है, ये लॉ महापैक आप एनरोल कर सकते हैं फॉर 3 ईयर LLB। ये विद प्रिंटेड बुक्स है और ये विदाउट प्रिंटेड बुक्स है। तो विद प्रिंटेड बुक्स ही मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा। डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80 फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपको आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। कोड यूज कर लीजिएगा रोहित80 और मेल ड्रॉप करना मत भूलिएगा फॉर फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। ये आपके लिए है कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे मेंटोर बनाना है, अभी मेल करो। तुम्हें बैच एनरोल करना है, अभी एनरोल करो। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा, जो तुम बहाने आजकल करते रहते हो। हमेशा एक बात याद रखना, टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। न कल कभी आता है, न कल कभी खत्म होता है। जो करना है आज करना है, जो करना है अभी से करना है और उस पे लगे रहना है। ठीक है, सो ये आपको अभी से अग्रेसिवली फॉलो कर लेना है। आपका ये आज से ही बैच में एनरोल करना है, आज करना है। मेंटोर बनाना है, आज को बनाना है। मेल करना है, आज करना है। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज से करनी है, कल से नहीं करनी है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। आपने लास्ट वीडियो भी देखी होगा, इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे, लेकिन आपकी तैयारी अभी तक ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाई होगी। लेकिन इस बार दृढ़ संकल्प आपको लेना है कि इस बार करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगी स्टार्ट, चाहे कुछ हो जाए। ये मेरा ईमेल आईडी है जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मेरा कोड है मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए। और बैच में कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इस पे जाने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है और यूजी एंड पीजी पे जाना है, लॉ एंट्रेंस पे जाना है। अब पीजी LLB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैचेस दिख जाएंगे। मैं पर्सनली आपको लॉ महापैक सजेस्ट कर रहा हूँ, तो लॉ महापैक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर मोर ऑफर पे जाके बाय नाउ कर लेना है। रोहित80 कोड अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ से मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चलते हैं आज के सेशन को इसी के साथ में यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर ऑफ यू।